कोई भी कभी भी नहीं ज्वाइन करते हो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? चलिए पहले करते हैं प्रेयर। जिन-किन्हीं को प्रेयर करना है जल्दी से हैंड रेज़ करें और हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हैंड रेज़ फॉर प्रेयर जल्दी वही हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपराध मुक्त जीवन जीने का प्रयास और इस प्रयास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने कुछ बातें जानी थी। मैं रिकॉर्डिंग भी सुन रहा था, आवाज बहुत कॉमिकल आई थी, बहुत फनी सी अजीब सी आवाज आ रही थी। रिकॉर्डिंग आई होप सही से हो रहा है ना। अगर कोई और भी कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा जस्ट इन केस अगर वो खराब हो गया तो। ओके, आवाज सुनाई दे रहा था, कल की क्लास का आवाज सुनाई दे रहा था, परंतु बहुत ही कॉमिकल आवाज आ रहा था। ठीक है, ओके, होता है, टेक्निकल ग्लिच होता है। ओके, तो अपराध मुक्त जीवन। अपराध अपराध क्या होता है? हरे कृष्ण। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर को जोड़ करके कोई मुझे ये बताए अपराध होता क्या है? क्योंकि देखिए जब तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अपराध क्या है, हैं? बस बोल दें अपराध मुक्त, हैं? हम लोग क्लास में बोलते हैं अपराध मुक्त, अहंकार मुक्त, उपाधि मुक्त, है ना? कोई प्लीज चैट में लिख दे अपराध मुक्त, अहंकार मुक्त, उपाधि मुक्त, ये तीनों होना चाहिए, तब जाकर के कृष्णा प्रेम, भगवान का प्रेम मिलता है। परंतु अपराध क्या है? सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है, अपराध क्या है? यस, कोई बताएगा अपराध क्या है? क्या अपराध? कोई भी अनम्यूट करे। देखिए क्या है, बाकी सारी क्लासेस है ना, बाकी सारी क्लासेस में हम लोग डिटेल रूप से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एकदम बेसिक स्तर पे, है ना? बेसिक स्तर पे, ताकि अ अ, कोई भी अगर सपोज करे, देखिए क्या होता है, सबका स्तर तो सेम नहीं है, स्तर तो सबका बराबर नहीं है, तो होता कैसा है कि कभी-कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है ना? चीज़ों को जोड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इसीलिए सरलतम भाषा में यहाँ पे जानते हैं, अपराध क्या है? ओके, यस, अ, फिर से बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक और भौतिक स्तर दोनों को जोड़ करके बताइए, अपराध क्या है? शास्त्र के विपरीत कार्य, शास्त्र के खिलाफ, ओके, क्या है? अपराध कौन बताएगा अपराध क्या है? एक देश बताता है अपराध कुछ और है, दूसरा देश कुछ और बताता है? जो ऐसा ऐसा रूल को जानते हैं? हाँ, जो एक देश में रूल कुछ और है, दूसरे देश में कुछ और है। हाँ?
यस, यस। हाँ, ऐसे ऐसे आप दुनिया देशों को जानते हैं? दुनिया में ऐसे देशों को जानते हैं? जहाँ पे एक जगह तो रूल कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है। एक जगह तो अपराध है, दूसरी जगह अपराध नहीं है। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल दीजिए। राघव प्रभु जी एग्ज़ाम्पल दीजिए। जिनको मालूम है एग्ज़ाम्पल दीजिए। एक देश में तो अपराध है, वो काम करना अपराध है। दूसरे देश में वही काम करना अपराध नहीं है। हुँ? कोई एग्ज़ाम्पल दीजिए। यस, हरे कृष्णा। हुँ, कोई भी एग्ज़ाम्पल देंगे? बीफ ईटिंग ओके, कंज्यूमिंग मैरिजुआना। इन फैक्ट हाँ, मैं ये एग्ज़ाम्पल देने वाला था। मैरिजुआना जो है ना, वो अ, आई आई डोंट रिमेंबर ये मैरिजुआना ही है कि कुछ और भी है। हाँ, नहीं मैरिजुआना तो हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल दे रहा था। हाँ, ठीक है। ओके, बीफ ईटिंग वेरी गुड। देखिए बीफ नाम दिया है ना, तो बड़ा घृणित है। गाय का मांस, गाय अपना दूध पिलाती हैं सभी को और बहुत सरल स्वभाव की होती है। बहुत ही सरल स्वभाव की होती है ना? गाय का मांस, बस ये बोल देना, ये भाव आना, मांस का मतलब क्या हुआ? गाय को काट देना, गाय की हत्या करना और हत्या करके उसके शरीर को खाना। सच बता रहे हैं, ये बोलना भी बड़ा दर्दनाक है। होते हुए देखना तो बड़ा दूर की बात है। ये बोलना भी बड़ा दर्दनाक है। कोई ऐसा भी होता है। पूतना ने एक बार भगवान को अपने स्तन से दूध पिलाने का चेष्टा किया था। दूध क्या ज़हर पिला रही थी। ज़हर लेप करके आई थी और भगवान ने पूतना को माँ का स्थान दे दिया। अंत तो किया क्योंकि पाप प्रसार कर रही थी, परंतु माँ का स्थान दे दिया। एक वो जो अपना दूध स्वतः हैं, जितना उसके बच्चे को ज़रूरत होता है, गाय के बच्चे को ज़रूरत होता है, उससे ज़्यादा दूध हमेशा प्रदान करती है गाय। हमेशा उससे ज़्यादा प्रदान करती है। तो स्वतः गाय पूरे दुनिया को हैं, पोषित करती है और उसका हत्या करना, गाय का हत्या करना और उसके मांस के विषय में सोचना भी बड़ा दर्दनाक है। परंतु ऐसा होता है, ऐसा होता है। पता नहीं कैसे किस हृदय के लोग होते हैं। हाँ, ये गाय के मांस के बारे में गाय को मार सकते हैं। देखिए गाय को मारना ये बड़ा दिल छूने वाला बात है। मतलब दिल को दुःख दुःख देने वाला बात। गाय को मारना माँ को मारने के समान है। क्योंकि कृष्णा पूतना तक को माँ का स्थान देते हैं। गाय तो हमें हमारा हमेशा ही हित चाहती है। कभी भी हमारा हित करती है। हैं? सोच के देखिए।
गाय होती कौन है? वो जो घास खा लेती है, वो जो सूखा चारा खाती है? जो अनाज मनुष्य छुएगा नहीं, वो अनाज को खाती है? कभी खा नहीं सकता मनुष्य। गाय उस अनाज को खाती है और देती क्या है? देती है अमृत समान दूध, देती है घी, है? सोच के देखिए, गाय खाती क्या है? घास। गाय खाती क्या है? चोकर, है? और देती क्या है? देती है अमृत समान दूध, है? जब तक जरूरत रहा गाय का अपने संरक्षण में रखा और उसके बाद खुला छोड़ दिया, जाओ। देखते हैं ना, गाय रोड पे घूमती रहती है, जाओ खाओ जो खाना है। और दूध देना छोड़ दिया तो गाय को ही छोड़ दिया या मार भी दिया, मार दिया। बड़ा अपराध है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अभी 7:15 वाली क्लास जब एंड हुई थी 7:45, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, न धनम न जनम न सुंदरिम। हमें न धन की अभिलाषा होनी चाहिए, न जन की, फॉलोअर की, न सुंदरी की, सुंदर स्त्रियों की और स्त्रियों को सुंदर पुरुषों की। अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। पूर्ववर्ती गुणों के कारण अगर हमारी इच्छा भी है तो हमें धीरे धीरे उसे उसका शुद्ध करना, उसको शुद्ध करना। हमारी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। जीवन व्यापन के लिए चाहिए, परंतु हमारी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, न धन की, न जन की, न सुंदरी। परंतु अगर गौ सेवा के लिए, अगर ब्राह्मण सेवा के लिए है, कोई मुझे करोड़ों करोड़ों धन दे तो मैं हर्ष स्वीकार करूंगा, और ना ही स्वीकार करूंगा अगर वो कोई बोले कि हाथ जोड़ना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, मैं करने के लिए तैयार। देखिए, समझिए, हमें अभिलाषा नहीं करनी है, परंतु अगर किसी उच्च लक्ष्य के लिए, भगवान कौन है? भगवान गौ और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। उच्च लक्ष्य के लिए हमें, अभी 7:15 की क्लास के बाद यही बात कर रहे थे ना, उच्च लक्ष्य के लिए अगर धन मिले, जन्म मतलब फॉलोअर मिले, सुंदरिम मिले, बिल्कुल स्वीकारेंगे। हमको अपने लिए नहीं चाहिए, परंतु उच्च लक्ष्य के लिए हाँ, बिल्कुल चाहिए। तो बैक टू आवर क्वेश्चन। देखिए, अपराध, बिल्कुल, गाय का मांस खाना कहीं तो अपराध है, कहीं पे अपराध नहीं है। मदिरा पान हमारे देश में, कहीं पे तो मदिरा पान के लिए सरकारें हर चौखट पे दुकान बना दे रही है? और दूसरी जगह शराबबंदी है। नियम कौन बताएगा? ये सरकार की वो सरकार? हम एक तरफ जाएं वही कार्य करें तो सही, दूसरे तरफ जाएं वही कार्य करें तो गलत। नियम कौन बताएगा? एक देश में सही, दूसरे देश में गलत, नियम कौन बताएगा? नीति, नीति कौन निर्धारित करेगा? क्या नीतिवान है, क्या नीति विरुद्ध, कौन बताएगा?
कौन बताएगा ये नीतिवान कार्य है? कौन बताएगा? ये अनैतिक कार्य है, कौन बताएगा? सही क्या है, गलत क्या है, कौन बताएगा? जिसका जो लाभ होता है वो उस अनुसार बात करता है। बिल्कुल मेरा भी लाभ है। इसमें कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है। मेरा भी लाभ है। सबका लाभ भिन्न-भिन्न तरीके का होता है ना? हैं? सबका लाभ भिन्न-भिन्न तरीके का होता है। मेरा भी लाभ है। अगर कोई आपको ये बोल दे कि मेरा लाभ नहीं है, हैं? ये झूठ है। एक पिता अगर कल्मष रहित हो, भौतिक जगत में कल्मष रहित होना बहुत बड़ी बात है, परंतु अगर कल्मष रहित हो, आप अनुभव तो कर ही पाएँगे ये बात, है ना? इसमें कोई कोई संशय नहीं, आप लोग सबको ये अनुभव तो कर ही लीजिएगा। अगर कोई पिता कल्मष रहित हो, तो वो चाहता है, अपने लिए चाहता है क्या? कि पुत्र का हित साधा जाए। वो इसमें ही खुश रहता है कि पुत्र खुश है और इसमें ही दुखी रहता है कि पुत्र दुखी है ना? मेरा भी हित है, डेफिनिटली मेरा भी हित है, पर मेरा हित मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा हित जो है वो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, डायरेक्टली मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, ये बोलना ठीक रहेगा। तो इस बात को समझिए, सब कोई अपने-अपने हित से कार्य कर रहे हैं। कौन बताएगा कि किसका हित परम है, हाईएस्ट और उस हित से दूसरे का अहित नहीं हो? नहीं तो होता कैसा है, आप लोग देखते होंगे ना, एक सरकार आती है और सरकार आने से कुछ लोगों का हित तो सध जाता है और दूसरे लोगों का अहित हो जाता है। एक टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी से कुछ लोगों का तो भला हो जाता है और बाकी लोगों का बुरा हो जाता है। एक कोई भी कार्य होता है, उससे एक का तो हित हो जाता है, परंतु दूसरे का अहित हो जाता है। ये कैसा हित है? भौतिक जगत में ये कैसा हित है? हैं? हम लोग न्याय के लिए कानून का इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब कोर्ट का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है? सभी को मालूम है ये बात। कोई ओपन सीक्रेट है ये। कोई किसी से छुपा हुआ बात नहीं है, परंतु सीक्रेट है फिर भी। क्या है? कि अगर कभी भी कोई भी न्याय के लिए जाता है, कोर्ट जाता है न्याय के लिए, तो न्याय मिलने के बाद दिखाने की बात और है, हैं? दिखाने के लिए तो सब कोई दिखाता है कि हमारे साथ बुरा हो गया। बोलने के लिए तो सब कोई बोल सकता है, परंतु हमेशा एक पक्ष खुश होता है, दूसरा पक्ष दुखी ही होता है। होता है ना? चाहे न्याय कैसा भी मिल जाए, एक पक्ष खुश होता है, दूसरा पक्ष दुखी होता है। हमेशा। ये कैसा न्याय है? हैं? सही बात है कि नहीं है? पहले बताइए जल्दी से। हैं? हर बार ये देखा है कि कुछ तो खुशी हो गया, कुछ दुःख हो गया। हुँ? यस, हरे कृष्णा। हमेशा देखा है।
कुछ लोग खुश हो गए, कुछ लोग दुखी हो गए। 2 पक्ष है, 2 धड़े हैं और एक खुश हो गया, एक दुखी हो गया, दूसरा खुश हो गया, एक दुखी हो गया। ये क्या चल रहा है? कोई बहुत बड़ा अपराधी है, जेल में गया, 10 साल जेल काटा, बहुत बड़ा अपराध किया है, 10 साल बाद रिहा कर दिया गया। अब जैसे ही रिहा कर दिया, तो अपराधी के परिवार वाले तो खुश हो गए, बाकी लोग बोले फिर से गुंडा को बाहर छोड़ दिया, फिर अपराध करेगा, दूसरा दुखी हो गया। हमेशा होता है ना, चाहे कोई भी स्थिति हो, होता है ना? है? सोच के देखिए, न्याय है ये। एक पक्ष खुश हो जाना, दूसरा दुखी हो जाना, ये न्याय है। एक भक्त जो होता है ना, वो परा दुखा दुखी होता है। वो बाकी सबका दुख देखता है? अगर सब भक्त बन जाए, अगर सब भक्त बन जाए, एक बार कल्पना करें, सब भक्त बन गए, सभी भक्त बन गए, सब कोई दूसरे का दुख देखेगा, सब कोई दूसरे का हित देखेगा। एक बात बताइए, ऐसा जगह जहां पे आप दूसरे का हित देख रहे हैं, वहां पे कभी भी कलमश होगा क्या? कष्ट होगा, बैर होगा, द्वेष होगा? है? जहां पे दूसरे का हित देखा जा रहा हो। हमारे यहाँ क्या है? हम अपना हित देखते हैं? हम बहुत खुश हो गए और दूसरा कैसा हो गया? दूसरा दुखी हो गया। है? एक एक जगह न्याय हुआ, दूसरी जगह अन्याय हो गया। परंतु एक ऐसी व्यवस्था जहां पे है दूसरे का हित देखा जाए, वहां पे कोई दुखी हो सकता है? कोई दुखी हो सकता है? यस। कोई दुखी हो सकता है? तो अपराध मुक्त कब होंगे? अपराध मुक्त कब होंगे? जब अपराध नहीं होगा तो अपराध मुक्त हो जाएंगे। ऐसे सरल क्या है? अपराध मुक्त जीवन जीना है, अपराध नहीं होगा, वहां पे सब कोई खुश रहेगा। हम्म, परंतु हम देखते तो ये हैं कि सब कोई अपराध में लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधों में लगे हुए हैं। सब कोई अपराध में लगे हुए हैं, तो अपराधों से निकलेंगे कैसे? हैं? कोई किसी प्रकार का अपराध कर रहा है, कोई किसी प्रकार का अपराध कर रहा है, निकलेगा कैसे? जब सब कोई किसी श्रेष्ठ की बातें मान ले, किसी श्रेष्ठ की बातें मान ले, किसी ऊंचे की बात मान ले, जो सबका हित देखे। कौन है वो? कौन है? आप लोगों को हिंट दिया है? हैं? कौन है? एक ऐसे श्रेष्ठ की बात मान ले जो सबका हित देखे। हैं? कौन है? यस। कौन है? हाँ? यस। कौन है वो जो सबका हित देखे? देखिए, एक जो भक्त होता है ना, वो कभी भी दूसरे का दुख नहीं देख सकता, दूसरे का दुख में दुखी हो जाता है। परंतु भक्त में भी शुद्धतम स्तर वो होता है जो दूसरे का दुख देखने के कारण वो दूसरे सभी को कष्टों से निकालने के लिए भगवान के बारे में बताना स्टार्ट कर दे। गुरु भगवान के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, भगवान के बारे में सभी को आ, बताने लग गया।
सभी को जागृत करने लग गया, उठाने लग गया, सोते हुए को उठा रहे। एकमात्र गुरु ही है जो हमको हमारा हित भी देखेंगे और जिनकी बातों का पालन करके सौहार्दपूर्ण तरीके से सब कोई अपना जीवन जी सकते। देखिए, कुछ लोग अलग-अलग, भिन्न-भिन्न तरीके से बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। जैसे हरि, गुरु, वैष्णव, भक्त, आप समझिए। हरि मतलब कृष्ण, स्वयं कृष्ण, भगवान कृष्ण। अपना ज्ञान किसी को बताते नहीं है। किसको बताते हैं? किसी को नहीं बताते। अगर भक्त ना हो, तो भगवान अपनी बात बताएँगे? किसको बताएँगे? क्यों बताएँगे? अगर अर्जुन ना हो, तो भगवत गीता बोली जाएगी। ये स्थान भगवान स्वयं दे रहे हैं। परंतु भक्त का स्थान बहुत विशिष्ट है। भगवान अपने बारे में जब तक भक्त रिक्वेस्ट ना करे, जब तक अद्वैत आचार्य रिक्वेस्ट ना करे, चैतन्य महाप्रभु कहाँ से आएंगे? तो भक्त का स्थान बहुत बहुत विशेष है, बहुत विशेष है, बहुत उच्च उच्च स्थान है ना। परंतु भक्तों में भी अगर उच्चतम स्थान देखना है, भक्तों में भी ये भक्त या वो भक्त कंपेयर तो नहीं कर सकते। एक भक्त को दूसरे भक्त से कंपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आज फिर चैतन्य चैतन्यमृत में ये बात जाने थे, हैं? कंपेयर नहीं करते हुए भी कंपेयर करेंगे। तो भक्तों के बीच में कंपेयर तो नहीं कर सकते। परंतु अगर हमें जानना हो कि सबसे विशिष्ट स्थान किसका है, सबसे विशिष्ट स्थान उसका है जो अकारण ही अनधिकारी को भगवत ज्ञान के बारे में बताने आ जाए। अकारण, बिना किसी कारण, अनधिकारी, जो कि अधिकार नहीं रखता है ज्ञान प्राप्त करने का, भगवत ज्ञान के बारे में बताने आ जाए। भगवान खुद नहीं बता रहे, परंतु भक्त बताने आ जाते हैं, गुरु बताने आ जाते हैं। गुरु क्या करते हैं? अनधिकारी को भी बुलाते हैं, आ जाओ, क्वालिफाइड नहीं है, कोई बात नहीं, आओ, सुनो इधर। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु हरि की बातें सभी को बताते हैं और गुरु के कहे अनुसार वैष्णव चलते हैं। अगर तीनों में भी हमको सबसे विशिष्ट स्थान देखना, तो डेफिनेटली गुरु, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर गुरु बचा लेंगे तो हरि तो बचा ही लेंगे और वैष्णव कृपा कर ही देंगे, क्योंकि शुद्ध भक्तों का चिंतन कृष्णा के हृदय में चलता है ना। अगर गुरु बचा लिए तो हरि मना कैसे करेंगे? हैं? हरि कैसे बोलेंगे कि तुम तो शुद्ध भक्त हो, परंतु तुम्हारी बात मैं मानूंगा नहीं? हैं? अपनी बातों से पीछे कैसे हट जाएंगे कृष्ण? नहीं हट सकते ना। तो हम लोग अपराध मुक्त कैसे जिए? सामान्यतया तो हम सभी अपराध करते हैं। भौतिक जगत में आए हैं ना, तो करते हुए अपराधी की प्रवृत्ति से ही आए हैं। एक शब्द है, मैं लिख दे रहा हूँ चैट में, मैं बहुत बार यूज करता हूँ, है ना? सब समझ ही गए होंगे कौन सा शब्द है। कोई लिख दीजिए, पहले आप लिख दीजिए। मेरा भी लिखा होगा, पर पहले आप लिखिए। यस,
जल्दी से लिखिए। मैं एक शब्द बहुत बार उपयोग करता हूँ। हम सभी कैसे हैं? रेसिडिविस्ट। एक अपराध को बार-बार करने वाले, एक अपराध को बार-बार करने वाले। हम सभी रेसिडिविस्ट एटीट्यूड के हैं, इस भाव के हैं। भौतिक जगत में आने के बाद ये भाव हमारा जाता नहीं है, परंतु जब हम गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, हैं? गुरु कौन? जो ज्ञान दे। किसका ज्ञान दे? भगवान का ज्ञान दे, भगवत ज्ञान दे, वो गुरु। जब हम गुरु के अनुसार चलते हैं, तो हमारा ये जो पाप पूर्ण व्यवहार है, अपराधी पूर्ण व्यवहार है, उससे क्या होते हैं? उससे मुक्त होते हैं। धीरे-धीरे ये जो हमारी प्रवृत्ति है, निरंतर पाप करने वाली, इस प्रवृत्ति से हम बाहर आते हैं। अब अपराध नहीं करते हैं। और क्या करते हैं? सभी के प्रति सौहार्द भाव रखते हैं। अब जब ये भाव आ गया कि सब कोई संघर्ष कर रहे हैं, भौतिक जगत में आए हैं तो सब कोई संघर्ष कर रहे हैं। जब ये भाव आ गया कि सब कोई संघर्ष कर रहे हैं और हम सभी की मदद करेंगे कि वो संघर्षों से मुक्त हो जाएं, संघर्षों से बाहर आए, हम जब सबकी मदद करेंगे, तो हम अपराध करने से सभी को बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि अपराध तो तभी करते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि दूसरे ने गलत किया है, हमने कोई गलती नहीं की, हम गलत नहीं थे। हैं? जेल में कैदियों से पूछिए, वो क्या बोलेंगे? परिस्थिति ऐसी हो गई थी। हैं? उसने हमको इतना छेड़ा था। हैं? दूसरे ने ये किया था। हम तो बिना मतलब के फंस गए थे। हम नहीं करना चाहते थे पर किए। अगर कोई एडमिशन होगा, कोई अपनी गलतियां स्वीकारेगा तो इस प्रकार से स्वीकारता है। कहने का मतलब क्या? दूसरी परिस्थिति के कारण हमने अपराध किया या फिर किसी ऐसी परिस्थिति के कारण हमने अपराध किया। हम अपराध करने वाले नहीं थे, हम अपराधी मानसिकता के नहीं थे, परंतु हमने अपराध कर दिया। समझिए इस बात को। कुछ लोग इस बात को देख सकते हैं कि देखिए उसके साथ कितना बुरा हुआ, बेचारा फंस गया तो अपराध कर दिया, आतंकवादियों के बीच में फंसा हुआ था इसलिए आतंकवादी बन गया। देखिए ये सब कुछ कल्पना करना बड़ा विशफुल लगता है? सपने जैसा बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए हम न्याय संगत सोच रहे हैं, क्या दूसरे के साथ बुरा हो गया। परंतु एक बात बताइए, ये अपराधी मानसिकता अगर ना हो तो कोई अपराध कर सकता है? किसी में चींटी मारने की हिम्मत ना हो, वो इंसान की हत्या कर सकता है। अब चींटी जीव हत्या वो भी निम्न नहीं होता, परंतु एक बार के लिए आप समझिए, कोई कर सकता है क्या? है? अगर कोई अपने अस्तित्व को जाने कि हम तो प्रकृति पर आश्रित हैं, हम तो परिस्थितियों पर आश्रित हैं, अगर इस बात को जाने तो दंभी बन सकता है क्या? अहंकारी बन सकता है? अपराध अपराध करते क्यों है? क्योंकि हमको अपनी स्थिति मालूम नहीं है। प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। अपराध हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमको अपनी स्थिति, वास्तविक स्थिति नहीं मालूम।
और अपराध मुक्त कब होंगे? जब कोई हमें अपनी वास्तविक स्थिति को बता दे, बस। हम कृष्णा के नित्य दास हैं, हम स्वामी बनना चाहें, अपराध होगा कि नहीं होगा? हम जमीन के मालिक नहीं है, परंतु मालिक बनना चाहें, अपराध होगा कि नहीं होगा? है? हमारा किसी चीज पे अधिकार नहीं है, पर अधिकार चाहना चाहें, अपराध होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा है? अपराध होता क्यों है? क्योंकि हम अनधिकारी होते हुए भी अधिकार पाना चाहते हैं, इसलिए अपराध होता है। गुरु जो है हमारी वास्तविक अवस्था से हमें अवगत कराते हैं, वास्तविक अवस्था, रियल पोजीशन। अब जब रियल पोजीशन पता चल गया, अब अपराध करें कैसे? पता चल गया हम तो दास हैं, हम तो कृष्णा पे आश्रित हैं, जैसे कृष्णा राखेंगे वैसे हम रहेंगे, हैं? कृष्णा चाहे तो पल भर में सांस छीन ले, कृष्णा चाहे तो ये सांसें सालों साल चलने दे। अब हम अपराध करेंगे कैसे? कोई भी अपराध करना चाहे, हमारा सारा अपराध इसी अज्ञानता में रहता है, इसी अज्ञानता में रहता है। माया के प्रभाव में हम अज्ञानता में ही स्थित रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, रहते नहीं है, रहना चाहते हैं। बहुत बार पता चल जाता है, ये तो गड़बड़ है, नहीं हमको ऐसे में। आप लोग देखें बहुत लोगों को, हैं? पता चल गया, उनको ये अनुभव हो गया कि भगवान की ही भक्ति करना चाहिए। अरे ठीक है, वो सब ठीक है, परंतु देखिए हमारा घर है ना, हमारा परिवार, हमारा ये, हमारा वो, हमसे हो नहीं पाएगा। आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, परंतु हमसे हो नहीं पाएगा। जानते हैं ऐसे लोगों को? हैं? यस, हमसे उतना हो नहीं पाएगा जितना तुम करते हो ना। जितना बोल रहे हो ना उतना हमसे हो नहीं पाएगा। हैं? तुम बोल सही रहे हो, तुम गलत नहीं बोल रहे हो, परंतु हम कैसे करेंगे? हमसे हो नहीं पाएगा। ये क्या है? ये माया के प्रभाव में हम अपराधी बने रहना चाहते हैं। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ, उस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से। बिना गुरु के संरक्षण में हम माया के प्रभाव में अपराधी ही बने रहना चाहेंगे। क्योंकि हम तो क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि चलो ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है। हमको मालूम है ये सही है, पर क्या करें, अभी ठीक है ना, हम ऐसे ही चल रहे हैं ना। अभी 6 महीना से ऐसे ही चल रहा है ना, अभी 5 दिन और चलने दो, अभी 10 दिन और चलने दो, 1 महीना और चलने दो, अभी ऐसे ही चलने दो। माया के प्रभाव में हम अपराधी बने रहना चाहेंगे। गुरु जो है उनका दायित्व है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस अपराध से हम निकालें। बारंबार जो ये अपराध करते रहते हैं उससे निकालें। फिर देखिए, फिर वही जो कल कल देखा था। गुरु के कहे अनुसार चलिएगा, तब तो गुरु के कहे पथ को देख पाइएगा, गुरु की भक्ति को देख पाइएगा, गुरु की रागानुगा प्रेम को देख पाइएगा, उस मार्ग को देख पाइएगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो जानिएगा, उच्च भक्त है, बहुत ऊंचे भक्त हैं, हरे कृष्ण,
चलते हैं, हम चलते हैं। हमको आपसे कोई सरोकार नहीं। आज देखिए आप है ना बहुत शुद्ध भक्त हैं, ठीक है? हम आपका बात का पालन तो कर नहीं पाएँगे ना, ठीक है? आप शुद्ध हैं, हमको तो घर भी देखना है ना, हमको परिवार भी देखना है, समाज की भी बातें हैं, वो सब भी देखना होता है ना। आप देखिए आप जवान हैं, आप कर लीजिएगा, हम बूढ़े हो चले हैं ना, आप बूढ़े हैं, हम तो जवान हैं ना, आप घर त्यागे हुए हैं, हम घर त्याग नहीं सकते ना, आप घर में रहते हैं, हम घर त्यागे हुए हैं ना, धन कमाने के लिए हम घर त्यागे हुए हैं। आपका लक्ष्य कुछ और है, हमारा लक्ष्य कुछ और है ना, समझ रहे हैं? तो होगा क्या, अगर हम संरक्षण में नहीं जाएँगे, भिन्न-भिन्न तरीके से हम गुरु के कहे शब्दों के विपरीत जाकर के अपना ही अहित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फिर से ये बात को प्लीज़ नोट कर लीजिए, अगर हम गुरु के कहे शब्दों के अनुसार नहीं जाएँगे, तो भिन्न-भिन्न तरीके से, तरीका अलग-अलग होगा, हम अपना ही अहित करने का प्रयास करेंगे, डेफ़िनिटली करेंगे। क्योंकि हम समर्पित नहीं हैं। और फिर जो रागानुगा प्रेम जागृत होना है, वो जागृत नहीं होगा क्योंकि हम समर्पित भाव से हम उनके बारे में जानना नहीं चाहते। तो रागानुगा प्रेम जागृत नहीं होगा। और रागानुगा प्रेम अगर जागृत नहीं हो तो एक्चुअली में भक्ति हुआ ही नहीं है। शुद्ध भक्ति हुआ ही नहीं है। और शुद्ध भक्ति हुआ नहीं है, तो बाकी सब क्या है? बाकी सब मेंटल स्पेकुलेशन। भक्ति करने का प्रयास है। भक्ति करने का प्रयास है, उससे क्या हो गया? है ना? तो हम अपराध मुक्त जीवन तभी जिएंगे जब हम श्रेष्ठ के कहे अनुसार चलेंगे। कहीं पे भी भौतिक जगत में भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो उसकी बातों को स्वीकार करें, है ना? परंतु हमारे लिए श्रेष्ठतम कौन है? हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट बस गुरु। गुरु के कहे अनुसार चलेंगे तो हम भक्ति कर पाएँगे और गुरु के कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएँगे और अगर गुरु के कहे अनुसार चलेंगे तो भौतिक कष्टों में भी हमको सरलता से निकल जाएँगे कष्टों से। नहीं तो अगर गुरु के कहे अनुसार नहीं चल रहा है, तो भौतिक कष्टों में सिद्ध रहेंगे, लगे रहेंगे, फँसे रहेंगे, निकलेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। तो ये विकल्प हमारा है कि हम किसके कहे अनुसार चलते हैं, ठीक है? परंतु अगर प्लीज़ नोट कर लीजिए फिर से, अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त और अहंकार मुक्त जब तक जीवन नहीं जिएँगे, तब तक तो हम संघर्ष ही करेंगे। संघर्ष मात्र इस जन्म का नहीं होगा, जन्म-जन्मांतर का होगा। हम अगर किसी प्रकार की भक्ति करें, परंतु गुरु की आज्ञा या गुरु की प्रसन्नता के लिए ना करें, दोनों में से एक भी हो जाए, गुरु की आज्ञा से नहीं किया या गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं किया। अब आज्ञा हर बार प्रत्यक्ष नहीं होता, परोक्ष भी होता है। अब आज्ञा को समझना बड़ा मुश्किल है। इच्छा और आज्ञा को समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? बहुत बार डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, बहुत बार इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को समझना बड़ा मुश्किल है, परंतु ठीक है। पहले क्या होगा, पहले गुरु आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, जब आप क्वालीफाई होइएगा तब इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगा। तो जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद को इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था बहुत सारा, जैसे मंदिर बनाना है। ये कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो था नहीं, है ना? परंतु गुरु की इच्छा के विपरीत बना है, बिल्कुल नहीं। कीर्तन करना, प्रसाद वितरण करना, हैं? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो नहीं था।
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो नहीं था, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था, बिल्कुल था। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को समझना बहुत मुश्किल होता है, परंतु ठीक। तो 2 होता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो जब तक गुरु की आज्ञा अनुसार, इच्छा अनुसार, इच्छा और ऊपर का लेवल आ गया और गुरु की प्रसन्नता के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति हो ही नहीं रही। दोनों में से एक भी नहीं हो रहा, तो भक्ति नहीं हो रही। फिर तो संघर्ष के रास्ते चलने का हम संकल्प लिए हुए हैं। संघर्ष के रास्ते चलते रहिए, है ना? बहुत तरीके के संघर्ष हम अपने लिए बना लेते हैं, बहुत तरह के संघर्ष बना लेते हैं। तो हम उन्हीं संघर्षों में चलते रहेंगे, उन संघर्षों से निकल नहीं पाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे, है ना? हरि गुरु वैष्णव की कृपा होती है तो इस मार्ग पे हम लोगों को ला दिया जाता है, परंतु लाने के बाद भी याद है ना, श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है, अंतिम अंतिम जो रोड़ा होता है भक्ति का, वो क्या होता है? अहंकार, मिथ्या अहंकार। जब तक मिथ्या अहंकार का नाश नहीं होगा, भक्ति शुद्ध रूप से शुरुआत नहीं होगी, शुद्ध भक्ति की शुरुआत नहीं होगी, है ना? तो यही है कि सब कोई अपराध मुक्त जीवन जिए, अपराधी मत बनिए, है ना? क्योंकि गुरु तो रागानुगा भक्ति में होंगे, परंतु आप उस रागानुगा भक्ति को अनुभव भी नहीं कर पाइएगा जब तक उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चलिएगा। वो तो आपको कृष्णा प्रेम प्रदान कर रहे हैं, परंतु आप स्वीकार नहीं कर पाइएगा जब तक उस भाव में स्थित नहीं होइएगा। अब जैसे सपोज कीजिए, मैं तो यहाँ पे, अब मैं तो शुद्ध नहीं है, शुद्ध होने का प्रयास है, भक्त होने का प्रयास है, परंतु मैं तो यहाँ पे भगवान का प्रचार करने का कोशिश कर रहा हूं, हिंदी में, हिंदी भाषा में। जिनको जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती है, वो यहाँ पे जुड़ तो जाएंगे, परंतु रुक नहीं पाएंगे। ऑल्दो मैंने पहले ही बोला था, आज फिर बोल, अगर कोई सच में भगवत भक्त है तो जरूरी नहीं है कि उनकी भाषा को समझेंगे तभी भक्त बनेंगे। अगर भाषा को हम नहीं भी समझते रहे, हमको नहीं समझ में आ रहा कौन सी भाषा बोल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा कौन सी भाषा बोल रहा है, परंतु शुद्ध भक्त है तो वो दूसरे के हृदय को परिवर्तित कर देंगे, बिना भाषा जाने भी दूसरे का हृदय परिवर्तित होगा, निसंदेह होगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम उनको अश्रद्धा से होता है। अरे देखिए हमको भाषा ही नहीं मालूम, हम बैठ करके क्या करेंगे, हमको तो चाइनीज आती है, हम बैठ करके क्या करेंगे। अब वो क्या है, वो एक्चुअली में द्वेष कर रहे हैं, अपने ज्ञान के, बुद्धि के स्तर पे द्वेष कर रहे हैं। हमारा ज्ञान इनके ज्ञान के रिसीव नहीं कर पाएगा। हमारा ज्ञान जो है ना, बुद्धि वाला ज्ञान है, ये जो मुख से बोल रहा है ना, वो बुद्धि वाला ज्ञान है, वो रिसीव नहीं कर पाएगा। परंतु मैंने किन्हीं को पिछले 2 दिन से 2 बार बोला है ना? हाँ, ये प्लीज नोट कर लीजिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डू नॉट स्पीक फ्रॉम माई माइंड टू योर माइंड, प्लीज नोट कर लीजिए, मेरे लिए है ना, मेरे लिए मापदंड है। आई डू नॉट स्पीक फ्रॉम माई माइंड टू योर माइंड, आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट टू योर हार्ट। मैं अपने हृदय से आपके हृदय तक बोलता हूँ, मैं अपने बुद्धि से आपके बुद्धि तक नहीं बोलता हूँ। अगर कोई बुद्धि के स्तर पे मेरे से बात करना चाहता है तो व्यर्थ प्रयास है, टाइम बर्बाद कर रहा है ना? तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कोई मेरे को लिख करके भी भेज दे,
कि मैं अपने बुद्धि से आपके बुद्धि तक बात नहीं करना चाहता। मेरी वार्तालाप आपके हृदय से होती है और मैं वो वार्तालाप अपने हृदय से करता हूँ, है ना? जब ये हृदय से हृदय की वार्तालाप होगी, तो प्रेम प्रसार होगा, हैं? जब प्रेम को अनुभव करेंगे, हैं? तो दिव्य अनुभूति होगी, फिर क्या होगा? फिर कृष्णा के प्रति आकर्षण, गुरु की बातों का पालन करने का प्रयास, अपराध मुक्त जीवन और सदैव हर्षित जीवन, बिना किसी कष्ट के, द्वेष के जीवन, है ना? आनंदमय जीवन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो तो लेने के लिए तैयार। ओके, कोई करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र? हरे कृष्ण। यस, बिल्कुल प्रभु जी, तो करेंगे ही। और कोई जल्दी? अश्लेषा माता जी और राघव प्रभु जी और कोई जो नहीं पार्टिसिपेट करते हो जल्दी करें। सरिता माता जी भी करेंगे और संपदा ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। आप करें। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए, प्लीज पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसी भी जिज्ञासा हो सकती है, आप पूछिए। हरे कृष्ण। यस, यस, कोई भी जिज्ञासा है? नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है। कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना है, सब क्लियर है। कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं नहीं समझ में आया, डिफिकल्ट हो। सब आसान था। हाँ? हरे कृष्ण। सब आसान था, सब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पक्का? मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो रहता है। हाँ? नहीं है? ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानी, है ना? और आज कुछ कुछ लाइंस को नोट करने बोला था, वो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में बड़ा सरल है जीवन जीना। हमने जबरदस्ती का मुश्किल बना रखा है, जबरदस्ती का मुश्किल बना रखा है। कोई जरूरत नहीं है मुश्किल बनाने का। भगवत धाम जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। जबरदस्ती का मुश्किल बना रखा है। प्रेम पुनर्जागृत करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, जबरदस्ती का मुश्किल बना रखा है।
क्यों बना लिया? हम भौतिक संसर्ग इस प्रकार का करने लग गए हैं कि एकदम आसान चीजों को एकदम मुश्किल बना दिया। बहुत ही अजीब बात है ना? इतना आसान होते हुए इतना मुश्किल बना देना। तो जल्दी से सब कोई अपना पूर्ववर्ती जो भी गुण रहे, जो भी भाव रहे, जो भी विचार रहे, उस सबको छोड़िए और अब दृढ़ता से आगे चलिए। कोई बात नहीं है, पहले जो किया वो किया, उसको हटाइए। ना उससे कुछ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्या लेना देना है? देखिए लेना देना हमारा उससे होता है जिससे अगर सपोज करें हैं, अगर अगर कुछ भी हम करें, है ना? उससे हमारा आज भी प्रभावित हो, तब हमारा लेना-देना। अगर कल वो हमारा स्थिति थी, कल वो हमारी स्थिति थी। आज हमको कोई इससे मतलब ही नहीं है। बहुत सारे आपके मित्र हैं ना, जो पहले आपके बहुत प्रिय हुआ करते थे, आज बिल्कुल बात नहीं करते। पिछले 1 साल से बात नहीं हुई है। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? श्श, किसी को मत बोलिएगा। हैं? श्श, नहीं बोलिएगा ना? प्रॉमिस? कुछ लोग फेसबुक पे होंगे। सच बता रहा हूँ। किसी ज़माने में ऐसा होता था कि बर्थडे होता था, तो इंतज़ार करते थे कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं ना, विश करेंगे। इंतज़ार करते थे, अरे उसने विश नहीं किया! कितना गलत बात। हम तो उसको बड़ा प्रिय समझते थे। उसने विश नहीं किया। आज स्थिति ऐसी हो गई है, हैं? कि झूठ नहीं बोल 26 मार्च। आज कितना हो गया? 7 अप्रैल। कितना दिन हो गया? 11 दिन, 12 दिन हो गया? हैं? 31 मार्च था। 12 दिन। अभी तक फेसबुक पे हाथ नहीं लगा है। तब से अभी तक फेसबुक पे हाथ नहीं लगा। उससे बहुत पहले पता नहीं जनवरी में कभी कभी एक बार क्लिक हो गया होगा। तब से अभी तक हाथ भी नहीं लगा। आप समझिए, जिसका पहले मोल हुआ करता था, उसका आज के दिन में कोई मोल नहीं है। इट्स नॉट लाइक मैं किसी का अपमान करना चाहता हूँ। अपमान नहीं। अनादर करना अलग से नहीं है, परंतु उससे संबंध ही नहीं है। हम तो क्या करते हैं ना, अनर्थों से संबंध बना लेते हैं। हम सभी अनर्थों से संबंध बना लेते हैं। जब भगवत ज्ञान प्राप्त हो, शुद्धतम स्तर प्राप्त हो, तो अनर्थों का क्या मतलब? अगर सपोज कीजिए कोई प्रिय है और कोई सच में ही विश करना चाहता है, क्या उसके पास फ़ोन नहीं है? क्या वो फ़ोन फ़ोन पे बात नहीं कर सकता? कर सकता है ना, तो कर ले। नहीं कर सकता, तो फिर क्यों इतना हाय तौबा मचाना कि हम वेट कर रहे हैं, तुम मैसेज करो, हैं? तुम रिप्लाई भी कर दो, ये वो। ठीक। बाय द वे मैं मैं अपना जन्म कभी भी हैं, बचपन में भी, बड़े होने के बाद भी, कभी भी रामनवमी को ही जाना है, 26 मार्च को ऐसे तो भौतिक जगत के अनुसार है, परंतु मैं नहीं मानता। तो इसलिए मेरा तो जन्म उस दिन था भी नहीं। ठीक है। तो आप समझिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसका पहले तो बहुत मोल था, आज के दिन में कोई मोल नहीं है। स्थिति कैसी है? आज के दिन में बस कृष्णा का मोल है। आज के दिन में बस गुरु का मोल है, बस भगवत भक्तों का मोल है, बस। और जीवन इसीलिए है। जीवन इसीलिए, चाहे आप चाहें या ना चाहें, आप जिनसे भी संबंध बना करके चलना चाहते हैं, आप उनसे मत मिलिए ना। 1 साल मत मिलिए, 2 साल मत मिलिए, 3 साल मत मिलिए, उसके बाद देखिए ना क्या संबंध रह जाता है।
रिश्तेदार आपको पहचानने से मना कर देंगे, आप कौन है? होता है ना? होता है ना? हरे कृष्ण। प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिए, और अगर किन्हीं को कोई भी कष्ट लगे, प्लीज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलता है, कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं। सबको शुद्ध स्तर पे कार्य करते जाइए और दृढ़ता से प्रयास करते जाते हैं। चलिए कीर्तन सुनते हैं। ऑल्दो कीर्तन करना चाहिए, परंतु आज थोड़ी सी तबीयत ऐसा लग रहा है जैसे कीर्तन अभी नहीं करते। ठीक है, चलिए जल्दी से बस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर सुनते हैं। गुरुजी हमें हमारी वास्तविक स्थिति बताते हैं जिसके कारण हम अपराध करना चाहते तो नहीं, स्टिल अगर सराउंडिंग प्रेशर के कारण हमें फोर्सफुली अपराध करना पड़े तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप गुरु को स्वीकारे हुए हैं उसका अर्थ क्या है? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। गुरु की आज्ञा है क्या कि आप अपराध कर लीजिए? गुरु की आज्ञा है क्या आप अपराध कर लीजिए? है? हैं? गुरु प्रसन्न होंगे अपराध करके? है? और कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि भौतिक दृष्टिकोण से तो अपराध है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वही सबसे अच्छा कार्य होगा। तो गुरु से परमिशन ले लेना, गुरु से परमिशन ले लेना, है ना? गुरु से परमिशन ले ले कि क्या हम ये कार्य कर सकते हैं, क्या हम ये कार्य कर सकते हैं, है ना? डायरेक्टली पूछ लें। भौतिक दृष्टिकोण से तो अपराध है, होने दीजिए, बहुत कुछ अपराध है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल कि अगर सपोज कीजिए आपको एक सरल सा एग्जांपल दे, सपोज कीजिए रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना अपराध है, परंतु रॉन्ग साइड गाड़ी चला करके हम मंदिर दर्शन करने वाले हैं, नहीं करेंगे ना। तो जैसे यहाँ पे दर्शन होता है, तो यहाँ पे मंदिर क्या होते हैं, यहाँ पे मंदिर का बंद होने का टाइम होता है 12:30 बजे, 1 बजे, है ना? सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, 12:10। अब अगर रॉन्ग साइड ले लेंगे ना तो दर्शन हो जाएगा, और रॉन्ग साइड नहीं लेंगे तो दर्शन नहीं होगा। अब बस गुरु बस इतना ही पूछेंगे, रॉन्ग साइड चलोगे फंस तो नहीं जाओगे? पुलिस वाला पकड़ तो नहीं लेगा? नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, हम निकाल लेंगे जल्दी से। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, करो दर्शन। भौतिक दृष्टिकोण से तो गलत है ना, है? नियम कानून के अनुसार तो गलत है ना। क्या करें, भगवान का दर्शन छोड़ दें? पर इसका मतलब ये नहीं है कि रॉन्ग साइड जाए और पुलिस वाला हमको पकड़ ले, हमको मालूम है पकड़ लेगा और हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं। ठीक है, तो मूर्ख बनना नहीं होता है ना, इसीलिए पता कर लीजिए। ठीक है, क्लैरिटी है? हरे कृष्णा। यस, क्लैरिटी है क्या? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? हाँ। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? तो देखने से, भौतिक दृष्टिकोण से तो देखने से लगता है जैसे धनम न जन्म न सुंदरी। बात कैसा है, मैं आपको रियल रियल बता रहा हूँ। बात कैसा है कि हमको धन की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अब याद है कर्मी वाला पोस्ट, बिल्कुल प्रभु जी 3-4 दिन पहले पोस्ट किए थे ग्रुप पे। कर्मी क्या है, धन कमाओ। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे, धन कमाओ, कृष्ण के लिए लगाओ।
न धनम न जनम न सुंदरम, हमको धन नहीं चाहिए। दूसरी तरफ क्या बोल रहे, धन कमाओ। देखने से क्या लग रहा है? हाँ, अपराधी है, धन कमा रहे हो, लक्ष्य है धन कमाना है? नहीं, लक्ष्य धन कमाना परंतु कृष्णा के लिए। ठीक है, तो अगर बाई एनी चांस कंफ्यूजन हो जाए तो पूछ लीजिए। श्रील प्रभुपाद से भी बहुत सारे भक्त पूछा करते थे। अब पूछने से क्या होता है, फिर बच जाते हैं। नहीं तो हम क्या होगा, कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन करके कुछ भी लगा देंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, क्लियर है सभी को? चलिए कीर्तन सुनते हैं। आज मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कीर्तन करने का, ठीक है, करेंगे, कल करेंगे। संडे स्पेशल होने के बावजूद भी कीर्तन नहीं कर रहा, तो कृपया माफ कर दीजिए इसके लिए, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा स्ट्रेच करना ठीक नहीं है, बस उसके लिए नहीं कर रहा, क्योंकि फिर जब मन थोड़ा गड़बड़ रहता है ना, कीर्तन थोड़ा शुद्धता से होगा, तो एक शुद्ध भक्त का है ना कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण।